हेलो जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है शशि राज की दुनिया। और ये मैंने अपना जो ब्लॉग है वो संडे शाम को स्टार्ट किया है और मैं कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और ये लहसुन छील रही थी मैं, और इसके बाद मैं जाऊँगी छत पर सब्जी देखने के लिए, क्योंकि जो चप्पन कद्दू थे ना वो लगे हुए थे उस टाइम जब हम लोग गए थे शादी में। तो उनको देख के आऊँगी, अगर वो मिले सब्जी के लायक हुए तो मैं उनको तोड़ के लेके आऊँगी, वरना कोई और देखेंगे क्या बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं छत पर। आज घर पे नहीं थी कोई भी सब्जी, तो सोचा 2 लोगों की तो बन ही जाएगी, तोड़ के ले आती हूँ। और अगर नहीं बने हैं तो फिर उनको कॉल करूँगी, क्योंकि वो गए हुए थे गाड़ी का कुछ काम करवाने एसी वगैरह का। तो उनको कॉल कर दूँगी तो वो ले आएंगे। तो काम और करना था, लेकिन पहले मुझे ऊपर आना पड़ा देखने के लिए। ये देखिए लकड़ियाँ छत के ऊपर, क्योंकि ये जो पौधे हैं ना बिल्कुल ही मुरझा रखे हैं, पानी नहीं डाला था इनके अंदर। ये देखो बुरा हाल हो रखा है, बेचारे पौधे बिल्कुल मुरझा रहे हैं। अभी इनके अंदर डालेंगे हम पानी। और ये देखो एक तो चिकोतरा जो है वो ख़राब भी हो गए हैं, ये शायद पानी ना मिलने की वजह से हुआ है। एक छोटा सा इसके लगा हुआ है ये बीच में। और इधर भी ये देखो पीले पीले हो रखे हैं इसके भी, क्योंकि पानी न मिलने की वजह से हो रखे हैं ये। इसके भी हैं, सब्जी तो नहीं बनेगी आज तो। ये देखिए ख़राब हो रहे हैं बिल्कुल ही। और ये देखिए टमाटर तो इतने सारे लगे हुए हैं, शायद दिख रहे होंगे। और साइज़ भी खूब अच्छा है। ये देखिए बड़े बड़े हैं टमाटर। और ये लकड़ियाँ इसीलिए लाई हुई है, जो ये इधर है ना बेलें चढ़ेगी। ये देखिए बेचारे फ्लावर्स, बुरा हाल है। इधर इस क्यारी में तो पानी है, सूखा हुआ नहीं था। अच्छी है बेलें, ये देखो गिल की जो बेल है वो चढ़ने लगी है बिल्कुल ही ऊपर, अच्छी चल रही है। और यहाँ पर एक लौकी की बेल भी है, ये देखिए पीछे इनके, यहाँ पर ये लौकी है। और इनके देखो ये क्या बोलते हैं पता नहीं, इनको कुछ बोलते हैं। ये होया हुआ, इनके पत्ते तोड़ के फेंकने पड़ेंगे, वरना ये पूरी बेल में ख़राब कर देंगे ये बेल को। और ये देखिए ये लंबी हो गई है बेल। गार्डन तो बहुत अच्छा चल रहा है वैसे तो। और ये फ्लावर गेंदे का, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, जो भी बेल वाली सब्जियां होती है ना उनके पास लगा दो तो जो कीड़े वगैरह है ना, बीमारियां वो कम आती है। और ये पता नहीं क्या है, करेला लग रहा है मेरे को तो, करेले की बेल ही है शायद। नहीं करेला तो नहीं है, पता नहीं क्या है तो कुछ किस चीज़ की बेल है पता नहीं। ये है करेला तो, ये जो चढ़ रहा है तो ये शक्ल से तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन इसका जो ये पत्ता है ना इससे लग रहा है करेला नहीं है ये, पता नहीं अब क्या है। ये करेले की बेल है, ये चढ़ रही है ऊपर। इसको इस लकड़ी के ऊपर, इसके ऊपर चढ़ाएंगे और भी बांधेंगे यहाँ पर। ये मिर्ची के पौधे देखिए सूख रहा है बेचारा बिल्कुल ही। लेकिन जब मैं गई थी ना इसमें पानी पानी था और पीले हो रखे थे ये सारे पौधे, तो लग रहा है कि पानी कमी हुई है ना, तो अच्छे हो गए ये दोबारा से। और ये पालक सोई हुई है, धनिया। गार्डन का बुरा हाल हो रहा है बिल्कुल ही। अभी मैं डालूंगी इनके अंदर पानी, करेंगे थोड़ी इनकी केयर। एक ये है करेले की बेल यहाँ पर। ये पता नहीं क्या है, करेला ही है शायद। कुछ एक्स्ट्रा इसमें उगे हुए हैं, इनको निकालने पड़ेंगे सारे। इसमें भी भिंडी भी लगाई हुई है साथ में। ये फिर चप्पन कद्दू है, पानी की कमी के कारण ये भी ख़राब हो रहा है। ये भी बिल्कुल ही ख़राब हो रहे हैं सारे, पानी डालना पड़ेगा अभी इनके अंदर। ये टमाटर,
और ये देखिए छोटे छोटे टमाटर इनके भी लगे हुए हैं। साइज़ तो ज़्यादा बड़ा नहीं है इनका, लेकिन अच्छे लगे हुए हैं। 5-6 टमाटर लगे हुए हैं इनके। ये फिर यहाँ पर एक गेंदा उगा हुआ है, और ये है मधुमालती की बेल, और इसके फ्लावर इतने प्यारे लगते हैं गुच्छे में, जैसे अंगूर के गुच्छे लगते हैं वैसे। ये मैंने पौधों में पानी दे दिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया था। और ये जो एक्स्ट्रा पत्ते थे जिनके ऊपर वो वाइट वाइट से लगे हुए थे ना, वो मैंने सारे निकाले थे, क्योंकि ये सारे और जो नए पत्ते निकले हुए ना जो अच्छे वाले हैं उनके अंदर हो जाता है ये पूरा ही रोग इनके अंदर। और जो टमाटर है ना, मैंने दिखाया था कि लगाए तो सारे इधर वाले जो वो एक साथ ही थे, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके टमाटर अभी नहीं लगे हुए थे। और मैंने आपको बताया भी था कि जो देसी टमाटर के पौधे हैं ना, उनके टमाटर बहुत ही कम लगेंगे और बहुत ही लेट लगेंगे। तो यही था उनके अंदर डिफरेंस, क्योंकि एक गमले में लगे हुए थे, एक में नहीं लगे हुए थे। और ये मैं जैसे घर से लेके आई थी वहाँ से, शादी में जैसे चूड़ियाँ वगैरह पहनी थी, और भी सामान था बहुत सारा, तो उनको अरेंज कर रही थी। और ये संडे की शाम का ही टाइम है। थकान तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये भी था कि जैसे 4-5 दिन से आए थे हम, 4 दिन के बाद, तो मिट्टी थी थोड़ी थोड़ी सारी जगह ही, तो ये काम भी करना ज़रूरी था। सोचा कि पहले इनको ही निपटा देती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन यानी कि मंडे को मुझे जाना था अपने काम से, क्योंकि कई काम पेंडिंग पड़े थे। सोचा थोड़ा थोड़ा उनको भी शुरू कर देती हूँ करना। तो ऐसे करके फिर मैंने सोचा ये वाले तो मैं निपटा ही देती हूँ जो घर से सामान लाए हैं। तो जो धोने वाले कपड़े थे उनको अलग रख दिया था, बैग्स वगैरह थे वो बेड के अंदर रख दिए थे, और जो पॉलीथीन खाली हुए थे वो गद्दे के नीचे रख दिए थे, क्योंकि टाइम जब ज़रूरत पड़ती है ना तो जल्दी से निकाल लेते हैं वहाँ से, फिर गद्दे के नीचे से ही। और ये चुन्नियाँ जो है वो मैंने नहीं धोई थी, वो अंदर मैंने ऐसे ही रख दी थी। और इसके बाद जैसे डस्टिंग वगैरह का काम है ना वो किया था मैंने। झाड़ू वगैरह तो लगाई थी, जैसे मोटा मोटा ही किया था, बस ज़्यादा झाड़ू का नहीं किया था मैंने, लेकिन डस्टिंग का मैंने पूरा किया था। किचन का भी किया था, और जो ये बेडरूम है यहाँ का भी मैंने अच्छे से किया था। और जो ये चादर थी ये भी उस जब गए थे ना उससे पहले की बिछी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी चेंज कर दूं, धोने के लिए रख दिया था मैंने उसको। और ये बेड के ऊपर डस्टिंग की थी, सारी जगह मिट्टी मिट्टी थी, क्योंकि कोई भी चीज़ रख रहे थे ना तो फिर वो गंदी हो रही थी नीचे से, जैसे फ़ोन भी रखो या पानी की बोतल रख रहे थे। तो इसके बाद फिर जैसे मैं किचन में जो थी किचन का काम था वो किया था। पहले डस्टिंग किया था, डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया था। और खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही सोचा कि अगर सब्ज़ी बनाऊंगी तो फिर रोटियां बनानी पड़ेगी, थकान ज़्यादा थी। तो मैंने कढ़ी बनाई थी, और कढ़ी के साथ फिर चावल बना लिए थे। मन तो नहीं था बिल्कुल भी शाम को चावल खाने का, क्योंकि मैं बताती हूँ ना आपको कि मुझे चावल इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा थी तो क्या करते, खाने पड़े चावल। और जो किचन में मेरे जो ये सामने जो बास्केट दिखाई दे रही है ना, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया था, क्योंकि अब आ गई है गर्मी, तो इसके अंदर सब्जियां वगैरह आप कुछ रखेंगे नहीं, फ्रूट वगैरह है वो सारी चीज़ें जो है वो फ्रिज के अंदर ही रखी जाएगी। तो मैंने सोचा कि वो भीड़ की इसकी, तो मैंने इसको साफ़ करके अलग से रख दिया था, ऊपर रख के आऊँगी, जो बॉक्सेस पड़े ना उनके अंदर रखूँगी इसको मैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान जो है वो ऊपर इनके फौजी बॉक्स है ना वो पड़े हैं 2, तो जैसे बर्तन भी हैं एक्स्ट्रा कुछ, वो सारे के सारे मैं उसी के अंदर ही रखती हूँ। और ये जो ब्लॉग है वो मैंने सुबह स्टार्ट किया था बनाना यहाँ से। सुबह मैंने जैसे इनका खाना बना दिया था और ये लेकर चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया था, और ये मशीन लगा दी थी, और वो कपड़े डाले थे जो मशीन के अंदर धुलने वाले थे। मेरे सूट और इनके जो वाइट कपड़े थे ना वो नहीं डाले थे, सिर्फ कलर वाले ही डाले थे, कलरफुल जो थे वो। और चादर वगैरह भी धोई थी मैंने, काफ़ी कपड़े धोए थे, 2 बार में धोए थे इनको। और उसके बाद फिर जैसे और भी काम था डस्टिंग वगैरह का, किचन का जैसे काम होता है वो सारा किया था मैंने। और फिर मैं ऊपर छत पर आ गई थी ये गेहूं साफ़ करने के लिए, क्योंकि आटा जो है वो ख़त्म हो गया था, तो ये पिसवाने के लिए डालनी थी। तो थोड़ी कर पाई थी, आधी की थी, क्योंकि मुझे बाहर जाना था और इसमें टाइम लग रहा था।
वो जो काम वाले दीदी ना वो आए हुए थे, वो नीचे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा करके चली गई थी अपने काम से। और कल फिर जाना होगा, जैसे आज ये मंडे का ब्लॉग है और फिर ट्यूसडे को भी जाऊंगी, काम नहीं बनेगा तो। और लगभग लग रहा है मुझे 2-3 दिन तो जाना ही पड़ेगा। कभी जो सरल केंद्र होता है वहाँ जाऊंगी, यूनिवर्सिटी भी जाना होगा, और भी मेरे 2-3 काम है वहाँ भी जाना होगा। तो सोचा कि थोड़ा आधा गेहूँ तो साफ़ कर ही देती हूँ, आधा फिर आके करूँगी। तो फिर मैंने वहाँ से आ करके शाम को रेस्ट करने के बाद, जैसे मैं 3 बजे तक वापस घर आई थी, तो उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने ये गेहूँ साफ़ किया था। आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।